जय गुरुदेव। आपके जीवन में ऐसी सफलता, ऐसी उन्नति और ढेर सारी खुशियां की वजह क्या होती है? उसके पीछे किसी का हाथ होता है जो आपको इतना सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। जैसे कि आपने बहुत पैसे वाले लोग देखे होंगे और बड़े बड़े व्यापारी देखे होंगे। वह इतने बड़े बने कैसे? उसके पीछे क्या कारण है? या उनके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह इतने कामयाब और इतनी ऊंचाई पर है? तो आपको सभी को यह बात तो ज्ञात होगी कि हम भगवान के नाम से देवी देवताओं को जानते हैं, मगर भगवंत कहो, भगवंत और भगवंत का पूरा अर्थ होता है भगवंत और संत, यानी संत महात्मा जो रहते हैं उनका सबसे बड़ा महत्व रहता है। जो संत जिसने हमें गुरु ज्ञान दिया, जिसको हमने हमारा गुरु बनाया। जब हमारे गुरु, हम किसी संत को गुरु जी बनाते हैं तो वह संत हमें ऐसी दक्षिणा देते हैं कि हम उसे समझ नहीं पाते, उसका मूल्य समझ नहीं पाते। बहुत से लोग, व्यक्ति या महिला सब बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमने भी हमारे गुरु बनाए, हमने उनको वस्त्र दिया, फल और फ्रूट भेंट में दी और उनको माला पहना के हमने सम्मानित किया। मगर गुरु ने जो चीज दी है ना आपको, वह माला, पैसा, धन दौलत सबसे महंगी चीज होती है जो गुरु मंत्र बोला जाता है। जो हमारे गुरुदेव हमें जो मंत्र देते हैं उसे आप ऐसा समझिए कि वो आपका रक्षा कवच है, क्योंकि मंत्र में इतनी सर्वश्रेष्ठ शक्तियां होती है। जिस चीज को आप पाने की कोशिश करते हो वह चीज आपके समक्ष आ जाती है। और तो और कि वह आपके संकट के समय यदि उस मंत्र का आप जाप कर लो तो समझ जाइए कि आपके सारे कार्य जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। आपकी कितनी भी संकट है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ संकटें आती रहती है। तो हमें उस संकट से लड़ने के लिए क्या चाहिए? मंत्र की आवश्यकता होती है। यदि आप तंत्र से खेलने जाओगे तो आप बड़ी समस्या में फंस सकते हो। किसी व्यक्ति ने हमारा बुरा कर दिया, क्या आप उस व्यक्ति को थप्पड़ मारने जाओगे? तो ऐसा नहीं होता है। हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ भारी से भारी विपत्ति यदि आपके ऊपर मंडरा रहती है, कुछ संकट आने वाली है, उसका आभास हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का पुलिस या कोर्ट कचहरी का केस चालू है, उसमें कुछ तकलीफें हो जाती है, या घर परिवार में कुछ ऐसा कलेश हो गया जिससे पति पत्नी के विवाद के चक्कर में वो दोनों अलग हो जाते हैं या परिवार टूट जाता है। इसे बोलते हैं संकट। तो ऐसे संकट के समय में सभी जिन्हों व्यक्ति ने गुरु बनाए हैं उन्हें गुरु का जो बीज मंत्र है वह अवश्य मिला होता है। उस मंत्र को उस क्षण आपने बताया, आपने याद नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होती है। उस मंत्र को हमारे सीने से लगाकर, हमारे मन में बिठाकर, हमारे तन में बिठाकर उस मंत्र का स्मरण करना चाहिए, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। तारी भारी से भारी जो समस्याएं हैं, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, उस मुसीबत से लड़ने का सामना और शक्ति प्रदान करता है वो मंत्र जो गुरु ने आपको दिया है। केवल मात्र ऐसा बात करने से कि हमारे भी गुरु है और हमने भी गुरु बनाए हैं और हम उन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से मिलने जाते हैं, ये विशेषता आपको पता है कि गुरु
बनाने के बाद में वह गुरु आपसे 12 महीने दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूर रहते हैं, तुमने गुरु बनाए, गुरु मार्गदर्शन देते, आपको रास्ता दिखाते, हर समस्याओं का आपका समाधान करते हैं गुरु। कहते हैं ना, गुरु बिन घोर अंधेरा। उसी तरीके से कि गुरु बनाए जाते हैं और गुरु हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। तो गुरु हमसे 12 महीने दूर रहते हैं। बहुत से लोगों के तो ऐसे गुरु हैं जो देवलोक पधार चुके हैं, जिसने समाधि ले ली हो, देवलोक हो चुके हो, वैसे गुरु को वो कहाँ मिलने जाएंगे? मगर उस गुरु ने कुछ ना कुछ ऐसा आपको भेंट दी रहती है, कुछ ऐसा मंत्र दिया होता है, वह मंत्र आप भूल चुके होते हो, मगर वह मंत्र हमें याद रखना चाहिए। यदि आपको नहीं है तो आपके गुरु से पूछ लीजिए, क्योंकि वो ही रक्षा मंत्र है, आपकी पूरी जिंदगी रक्षा करता है। चाहे व्यक्ति बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसकी आयु पूर्ण हो जाए, तब तक वह मंत्र काम करता है। तो उस मंत्र को याद कीजिए। यदि आपके कोई गुरु बनाए नहीं है तो गुरु बना लीजिए, और गुरु जो भी मंत्र देते हैं उस मंत्र को हमारे मन से, हमारे तन से कभी जुदा होने नहीं देना है। जिस तरीके से आज के लोग कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, हर सुख जो जीवन में हमें चाहिए वह हमें पैसों से प्राप्त हो सकता है। मगर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, यदि आपके पास गुरु है और गुरु का दिया हुआ बीज मंत्र है, तो पैसे से जो चीज नहीं मिलती वह चीज आपको मिल जाएगी। यदि कोई बीमार व्यक्ति, आप करोड़ रुपया, लाखों रुपए उस व्यक्ति को दे दो, उस व्यक्ति को बचाना है तो आप नहीं बचा पाओगे पैसा देने के बाद भी। मगर कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हमें गुरुओं ने दिए होते हैं, वो उस व्यक्ति की पीड़ाएं नष्ट कर देते हैं, उस व्यक्ति को अच्छा कर देते हैं, उस व्यक्ति को ठीक कर देते हैं। हिंदू ग्रंथों में बहुत से ऐसे महामंत्र लिखे हुए हैं जिसका जाप करने से उनकी शक्ति, अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी शक्ति जिसकी तेज और जिसका प्रकाश हम सहन नहीं कर पाएंगे। प्रकाश से हम जल भी सकते हैं, तेज से हमारी आंखें भी जा सकती है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, वो मंत्र गुरुजनों के पास होते हैं। तो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की होती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो हमें गुरु ने जो मंत्र दिया है उसे सर्वश्रेष्ठ याद रखिए, क्योंकि मंत्र, आपको यदि मंत्र दिया है तो आप अपने बेटे को भी वह मंत्र नहीं बता सकते कि मेरे गुरु ने मुझे यह मंत्र दिया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि वह मंत्र आपको दिया है तो आप अपने बेटे को, बीवी को, किसी को मत बताइए। सिर्फ आप उसका जाप करते रहिए, देखिए फिर आप क्या से क्या हो जाओगे, कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो सबसे बड़ा मंत्र होता है, उसके ऊपर जितना विश्वास रख के, जितना तुम पैसों पे भरोसा करते हो ना कि पैसा मेरा हर कार्य कर सकता है, उसी तरह से मंत्र के ऊपर एक बार भरोसा करके देखिए आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। तो इसीलिए हमें मंत्र याद कर लेना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो आपके गुरुजन से पूछिए कि हमारा बीज मंत्र क्या है गुरुदेव, वो आपको बताएंगे। यदि भूल चुके होंगे तो आपको कुछ अच्छा नया मंत्र दे देंगे, उसी मंत्र का जाप करते रहिए, फिर देखिए आप कहां तक पहुंचते हो। गुरु को आप एक जोड़ी कपड़ा देकर आप लोगों को ये बताते हो कि हमने गुरु को ये दिया, हमने गुरु बना लिए। सिर्फ बनाने से काम नहीं चलता, गुरु ने जो भेंट दी है ना उसका आनंद लीजिए। हमारी आत्मा परमात्मा से मिले कैसे, उसका आनंद लीजिए। इस घोर कलयुग में जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है उसे ये कलयुग स्पर्श भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति शराब, मदिरा, कुछ ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन करता है जो अनुचित है हमारे लिए, उसका सेवन करता है, वैसे व्यक्ति के ऊपर कलयुग हावी हो जाता है।
वह जीवन भर दुखी रहता है और साथ में उनके रहने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि घर परिवार के सदस्य रहते हैं, वह सारे दुखी हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें हमारे गुरु का जो मंत्र है उसे याद कर लेना चाहिए और जब भी समय मिले उस समय के अनुसार हमें वह मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना हो सके उतना जाप कीजिए, आपको फल प्राप्त अवश्य होगा और आप ऐसी कामयाबी पर पहुंचोगे कि गुरु बिना आपका बिल्कुल ही नहीं चलेगा। आप जीवन भर ये सोचते रहोगे कि मैं गुरु ने जो मुझे चीज दी है, जो मुझे मंत्र में भेंट में मुझे जो मंत्र दिया है, अब उस मंत्र का मैं इस कामयाबी तक पहुंचा दिया उस मंत्र ने मुझे, अब मैं गुरु की क्या सेवा करूं। आप करोड़ों